आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हो। एक वर्क लाइफ और एक आम लाइफ में आप कैसे बैलेंस रख सकते हो। हमारी पर्सनल लाइफ और जो वर्क लाइफ है, ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है एक-दूसरे से, लेकिन हमें इसको बैलेंस नहीं करना आता। बट डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं आज आपके लिए कुछ ऐसे स्टेप लेके आया हूँ जो कि आपको हेल्प और करेंगे कि कैसे आप अपनी वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ को बैलेंस कर सकते हो। क्योंकि ये दोनों जैसे ही बैलेंस हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से स्ट्रेस थोड़ा-सा कम हो जाएगा। पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से स्ट्रेस थोड़ा-सा कम हो जाए, तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। खुशामदीद आप लोगों को फिर से एक नई जर्नी में, और आज की जर्नी हमारी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड सिंपल होने वाली है। वो इसलिए क्योंकि आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जो कि हमारी पर्सनल लाइफ में और वर्क लाइफ में इम्पैक्ट डाल रही होती हैं। दिस इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग जिसको हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं। वो क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ और जो वर्क लाइफ है, ये बहुत ही ज़्यादा एक-दूसरे से मैच हो जाती है और डिपेंडेंट हो जाती है। हम वर्क वाला लोड घर पे लेके जाते हैं और घर वाली टेंशन वर्क पे लेके जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो लाइफ ऑफ बैलेंस है वो काफ़ी बिगड़ जाता है। लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी है, मैं हूँ ना। मैं आज आपके लिए 5 ऐसे स्टेप लेके आया हूँ जो कि आपको हेल्प और करेंगे कि कैसे आप अपने आप को मज़ीद बेहतर इंसान बना सकते हो और अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हो। लास्ट वाला बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है, उसके लिए ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा। जैसे ये वीडियो आप पूरा देखेंगे, आपको बहुत ही कमाल-कमाल की वैल्यूएबल डेटा आज मिलने वाला है। तो चलिए कहानी का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पर उससे पहले आपको एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरा मेरी वीडियो को लाइक करना और तीसरा एक अच्छा-सा कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और मैं चाहता हूँ कि आपका सपोर्ट मुझे मिले और 1 के सब्सक्राइबर के बाद की जर्नी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए, जो कि मैं बहुत ही टाइम से वेट कर रहा हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। दिस इज़ द डिफिकल्ट थिंग, लेकिन कोई मसला नहीं, मुझे पता है आप लोग मुझे लाज़मी सपोर्ट करेंगे। पहली चीज़ है द 85% रूल। अब ये रूल हमें कहता है कि हमने किसी भी काम को 100% एफर्ट नहीं देनी है, क्योंकि अब जब भी हम 100% देते हैं तो हम अपनी लाइफ को बर्न आउट कर लेते हैं। अब उसका नुकसान ये होता है कि हमने 100% एक जगह पे दे दिया, अब हमारे पास बाकी एनर्जी बची नहीं, और जब इंसान के पास एनर्जी ही नहीं रहती है तो वो किसी भी काम को परफेक्टली नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे आपने एक काम करना है कि आपने कोई भी काम को सिर्फ 85% तक ही छोड़ना है, बाकी 15% आपने सेव रखना है फॉर अ नेक्स्ट डे। लाइक आपने एक ईमेल करनी थी छुट्टी के वक्त पे, आपने कहा यार चलो आज नहीं करता हूँ, कल कर लेता हूँ। अक्सर लोग होते हैं वो कहते हैं यार एक छोटी-सी ईमेल है वो लिख कर ही चला जाता हूँ, हो सकता है तब जल्दी-जल्दी में कोई मिस्टेक हो जाए। लेकिन अगर यही काम आप कल आकर आराम सुकून से करेंगे, तो हो सकता है थोड़ा-सा टाइम लगे, लेकिन एक अच्छी ईमेल आप उनको फॉरवर्ड कर पाएँगे। अब ये वाला काम हम लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक हम लोगों को एक फाइल चेक करनी है, तो हम वो फाइल को कल के ऊपर छोड़ सकते हैं अगर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हम लोग इम्पोर्टेंट करते-करते हर चीज़ को अपने सर के ऊपर सवार कर लेते हैं, जिसका नुकसान हमें लाज़मी देखने को मिलता है। मुझे पता है, ये चीज़ मैंने पर्सनली एनालाइज़ की थी तब जब मैंने एक इंटर्नशिप की थी। लोग अपने ऊपर वर्क को इतना ज़्यादा हैवी कर लेते हैं कि वो कहते हैं भाई वर्क के बगैर तो हमारी लाइफ़ ही नहीं है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता करके मुझे समझ आने लगी कि नहीं, वर्क लाइफ़ को बराबर करने के लिए हमारी पर्सनल लाइफ़ भी होती है, तो उसको बैलेंस कैसे किया जाए? उसको हम बैलेंस करते हैं 85% रूल के साथ। अब 85% रूल में आप जब अपनी 50% एनर्जी सेव करते हैं, तो घर जाने से पहले आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं। घर जाकर आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होते हो। आप अपना पूरे का पूरा टाइम अपनी फैमिली को दे पा रहे होते हो और फैमिली के साथ बैठ के अपनी लाइफ को एन्जॉय कर रहे होते हो। अब यहाँ पे मसला ये आता है कि बहुत सारे लोग जो ऑफ़िस की टेंशन है, वो घर लेके जाते हैं। जब आप अपना 15% ऑफ़िस में छोड़ आएँगे, तो आपकी लाइफ मज़ीद बेहतर हो जाएगी और आपको स्ट्रेस ना होने के बराबर होगा। नेक्स्ट चीज़ है माइक्रो रिबिलिंग। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये हमें कहती है कि जब भी आपने कोई भी काम करना है, बीच में अपने छोटा-छोटा रेस्ट करना है, क्योंकि रेस्ट इंसानी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपने करना है। अब ऑफ़िस में आप रेस्ट कैसे कर सकते हैं? 2-4 मिनट का ब्रेक ले लिया, 2-4 मिनट उठ के वॉक कर ली। अब जब आप ये सारे प्रोसीजर कर रहे होंगे, तो आप थोड़ा-थोड़ा स्ट्रेस से दूर होते जाएँगे, और जैसे-जैसे आप स्ट्रेस से दूर होते जाते हैं, वैसे-वैसे आपकी लाइफ़ मज़ीद बेहतर होती जाती है। ऑफ़िस में भी, आप ऑफ़िस में पुरसुकून माहौल में बैठे हुए हैं, आपके ऊपर किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं है, आप हर चीज़ को अच्छे से मैनेज कर रहे हो, जो चीज़ें आपको दी जा रही हैं, आप उनको प्रॉपरली कर रहे हो, 85% एफर्ट भी दे रहे हो, साथ में हर घंटे में एक छोटी-छोटी ब्रेक ले रहे हो, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। अब इंसानी ज़िंदगी है ना, जैसे-जैसे इसको रेस्ट मिलता रहता है, ये ऑटोमेटिकली री एनर्जी होती रहती है। अब माइक्रो ब्रेक आपकी लाइफ़ को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट में डाल रहे होते हैं। आप जितने भी काम कर रहे होते हो ना, वो ऑटोमेटिकली मज़ीद आसान हो जाते हैं। नहीं यकीन है तो आप इसको पर्सनल लाइफ में अप्लाई करिएगा। आप चाहे जिस भी लाइफ में हो, लाइक स्कूल लाइफ में हो, कॉलेज लाइफ में हो, यूनिवर्सिटी लाइफ में हो या वर्क लाइफ में हो, वहाँ पे आप इस चीज़ को अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। हमारे यहाँ पे 10 मिनट के बाद ब्रेक इसीलिए मिल जाती है कि हम लोग अपनी लाइफ को पुरसुकून बना सकते हैं। अगर हम स्ट्रेस
सर के ऊपर हैवी कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें ओवरलोड कर देंगी। अब जैसे ही वर्क ओवरलोड होगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली खराब होना स्टार्ट हो जाएगा, मुझे पता है। दिस इज़ द मोस्ट टफेस्ट थिंग। तो हम लोगों ने इसको मैनेज कैसे करना है, उसके लिए नेक्स्ट आने वाला स्टेप जो कि आपको हेल्प आउट करेगा और वो है रिवर्स टाइम ब्लॉकिंग। अब ये वाला स्टेप हमें कहता है कि टाइम को ब्लॉक करना है आपने। एक ऐसा ब्लॉक जो कि आपको हेल्प आउट करेगा कि कैसे आपने अपनी लाइफ को मैनेज करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर काम आप टाइम पे करें। हो सकता है कुछ काम आपको कल करने हो, कुछ आज ज़रूरी हो, कल के लिए ना हो, कल ज़रूरी हो, आज के लिए ना हो। तो अगर आप इन चीज़ों को पहले से एनालाइज़ करेंगे, तो ऑटोमैटिकली चीज़ें काफ़ी हद तक समझ पाएँगे। किसी भी काम को एंड करने से पहले आपने हमेशा टाइम ब्लॉकिंग यूज़ करनी है। सबसे पहले आपने जो काम किया, आपने उसको देखना है कि आपने प्रोसीजर मुताबिक वो काम कर लिया, ग्रेट है। एक दफ़ा नज़र लाज़मी मानिए है। अब टाइम ब्लॉकिंग में आपने वो सारे के सारे कामों को थोड़ा-थोड़ा ब्रेक देना होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि घंटे का काम है तो आपने घंटे में ही करना है। आप आधे घंटे में कर लें और बीच में थोड़ा-सा ब्रेक ले लें और जैसे ही आप ब्रेक लेंगे तो ऑटोमैटिकली चीज़ें आप ईज़िली अरेंज कर पाएँगे। अब ब्रेक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब टाइम ब्लॉकिंग भी हमें यही कहती है कि आपने जो भी वहाँ पे काम करने हैं ना, लाइक आपने एम्प्लॉयी बन के काम नहीं करना। लाइक यू आर थिंकिंग आई एम द सीईओ ऑफ दिस कंपनी, तो आपने उस हिसाब से काम करना है। जब आप अपने आप को एम्प्लॉयी समझते हैं ना, फिर हमारे यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत मसले-मसाइल हो जाते हैं। उन मसले-मसाइल की कहानी किसी और वीडियो में शेयर करेंगे। लेकिन जब आप अपने आप को सीईओ समझते हो, तो आप अपना एफर्ट लगा रहे हो, तो आप कहते हो ये काम मैं अभी कर लूँगा और अभी अरेंज करके मैं यहाँ से छुट्टी कर लूँगा। नेक्स्ट स्टेप है 5 मिनट फेड आउट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप है। ये हमें कहता है कि किसी भी काम को करने से पहले आपने एक पेपर बनाना है और उसको अपने फ्रंट डेस्क पे लगा लेना है। अब वो हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लाइक मैंने कल आना है और कल आके मुझे 3-4 काम ज़रूरी करने हैं। तो मैंने उसकी पहले से लिस्ट बनाई, यहाँ पे आके लगा लिया कि कल आऊँगा तो आराम से कौन से ये वाले काम करूँगा। ये हमें हर जगह पे काम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अब देखिए ना, आपने 85% अपना एफर्ट लगा लिया। अब आपको ईमेल करनी है, जब आपके ज़हन में ही नहीं होगा तो आप कल आके ईमेल नहीं करेंगे तो हो सकता है बॉस आके बोल दे। तो अगर वही चीज़ आपने एक छोटे से नोटपैड पे लिखी हुई होगी तो आपको पता होगा यार मैंने फलाँ टाइम पे फलाँ ईमेल करनी है। फिर आप सबसे पहले आके वही काम करोगे जो उस वक़्त ज़रूरी होंगे। अब यही काम हम लोगों ने हर जगह अप्लाई करना है। लाइक छुट्टी है भाईजान कल, तो अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले चीज़ों को एनालाइज़ कर लेना कि यार कल परसों जब भी मैंने आना है तो कौन-सा काम पहले करना है और आपने उसका एक नोटपैड पे नोट बना लिया और उसको अपने फ्रंट पेज पे छोड़ दिया। कंप्यूटर है तो डेस्कटॉप पे छोड़ दीजिएगा, वहाँ पे आप ईज़िली इसको ढूँढ पाएँगे। अब जब आप आएँगे आराम सुकून से वही काम पहले कर पाएँगे। अब यहाँ पे आपको स्ट्रेस भी किसी चीज़ की नहीं होती है। आप लाइक यू आर अ सीईओ और सीईओ को पता होता है यार आज काम नहीं करूँगा तो कल आके कर लूँगा। तो यही काम आपने भी करना है। हम लोग जिस भी काम को बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं, तो हम उसमें फेड आउट यूज़ करते हैं। जाने से पहले हम लोगों ने वो सारे नोट बना लेने हैं जो कल आके हमने काम करना है। अब वहाँ पे ऑफ़िस में ये वाला काम बहुत ही सारे लोग करते थे। अब इसका बेनिफिट ये होता था कि हम लोगों को कभी भी बॉस से डाँट नहीं पड़ती थी। बॉस पूछते थे तो बता देते थे सर हो गया है। क्योंकि अब वो आप लोगों ने लिस्ट बनाई हुई है तो आप ऑटोमैटिकली काम करने के बाद उस लिस्ट को काट देते हैं और जैसे-जैसे आप वो काटते जाते हैं, वैसे-वैसे निज़ाम बेहतर होता जाता है। जब भी आपसे कोई पूछेगा तो आप कहोगे यस आई डन दैट वर्क और फिर जब आप कॉन्फिडेंट होंगे तो आपकी वर्क लाइफ काफ़ी ज़्यादा बैलेंस हो जाएगी। अब वो वाला स्ट्रेस आप घर नहीं लेके जा रहे हो। घर पे आप पुरसुकून बैठे हुए हो। अपना टाइम अपने बच्चों के साथ दे रहे हो या अपनी फैमिली को दे रहे हो, अपने फ्रेंड्स को दे रहे हो। अब यही काम आप ऑफ़िस में भी कर सकते हो। ऑफ़िस में भी आप लोगों ने ऐसे ही करना है। थोड़ा-सा जो टाइम बचता है फ्रेंड्स के साथ गुज़ार लो और उसके बाद वापस काम कर लो। क्योंकि जैसे ही आप ये दोनों चीज़ें बैलेंस करेंगे तो लाइफ़ और भी ज़्यादा ग्रेट हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ अ वर्क लाइफ ऑस्मोसिस। दिस इज़ द ग्रेट थिंग। अब मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। देखो, यहाँ पे हमारा माइंडसेट क्विकली शिफ्ट कर रहा होता है एक ऐसे काम के लिए जहाँ पे हम लोगों को मैनेज करना होता है। मैंने एक काम करना है, मुझे अपनी वर्क लाइफ को और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे करूँ? अब मेरा एक लाइफ पार्टनर है जिसको मुझे टाइम देना और मेरा बॉस है जिसको मेरा टाइम चाहिए। अब मैं इन दोनों को टाइम कैसे दूँगा? तो मैं सबसे पहले स्ट्रैटेजी बनाऊँगा। मेरा जितना भी ऑफ़िस वाला टाइम है मैं वो ऑफ़िस में ही दूँगा, बॉस को दूँगा ताकि बॉस को जो भी काम करना है वो कर ले। जैसे ही ब्रेक होगी, ब्रेक करके मैं चला जाऊँगा अपनी कॉल पे ताकि मैं उसको भी टाइम दे सकूँ। अब यहाँ पे अपनी होने वाली को भी टाइम देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो आप अपने दोस्तों को टाइम दे सकते हैं जो ऑफ़िस में घूम रहे होते हैं। ठीक है? अब जब आप लोगों ने इन दोनों को बैलेंस किया, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप कौन-सा वक़्त किसको दे रहे हैं, कौन-सा वक़्त किसको दे रहे हो और अब ये दोनों चीज़ें बैलेंस हो गई है। आपका पार्टनर भी आपसे खुश है, आपका बॉस भी आपसे खुश है और दोनों खुश हैं तो आप भी खुश हैं क्योंकि आपकी लाइफ़ में स्ट्रेस तब कम हो जाता है। क्योंकि जैसे-जैसे बॉस खुश रहता है, वैसे-वैसे आपकी लाइफ़ भी बेहतर रहती है ऑफ़िस में और जब आप घर जाते हैं, लाइफ़ पार्टनर भी खुश होता है, तो वहाँ पे भी स्ट्रेस थोड़ा-सा कम हो जाता है। अब ये चीज़ें बहुत सारे लोग समझते हैं लेकिन इसको अप्लाई नहीं कर पाते, पता है क्यों?
क्योंकि वो कहते हैं यार पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, हम लोगों की लाइफ इतनी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। उसका ख़राब होने का मेन रीज़न यही है कि वो जितना भी ऑफ़िस में टाइम स्पेंड करते हैं, वो सारे का सारा ऑफ़िस को दे देते हैं। उन्हें कुछ याद नहीं होता पीछे क्या हो रहा है, क्या नहीं और जब वो घर आते हैं, तो घर आने के बाद भी उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑफ़िस की टेंशन होती है कि यार मैंने फलाँ काम नहीं किया, फलाँ काम नहीं किया, फलाँ काम नहीं किया। अब यहाँ पे स्ट्रेस इंक्रीज़ हो जाता है। यही काम आपने नहीं करना है। अगर आप ये करेंगे, तो आपकी लाइफ़ बैलेंस होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये बैलेंस रहे, तो इसके लिए ये दोनों चीज़ों को आपको मैनेज करना होगा। लास्ट एंड बोनस टिप एंड वो है गिल्ट फ्री ज़ोनिक। अब ऐसा है कि आपने अपनी लाइफ़ को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए आपको क्या चाहिए? सुकून। अब सुकून आपको कैसे मिलेगा? ये डिवाइस देख के सुकून नहीं मिलेगा। आपने इसको लगाना है एरोप्लेन मोड पे। कोई घंटे के लिए लगा लें और घंटे के बाद जितना भी आपका टाइम है या तो फैमिली को दे दें या फ्रेंड्स को दे दें। अब यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है आपके लिए। आप बिल्कुल पुरस्कून लाइफ़ जी रहे हैं जहाँ पे आप हैं, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड हैं और बस आपका अपना टाइम भी है। जब आप अपने आप को टाइम दे रहे होंगे तो स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ होने की बजाय डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे-जैसे वो डिक्रीज़ होता जाएगा, वैसे-वैसे आपकी लाइफ़ काफ़ी हद तक बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि इंसानी ज़िंदगी में तभी बैलेंस आता है जब वो स्ट्रेस में नहीं होता है। जैसे-जैसे स्ट्रेस इंक्रीज़ होता जाता है, इंसानी लाइफ़ बैलेंस से खराब होना स्टार्ट हो जाती है। हम लोगों को ये चीज़ें अच्छे से पता है लेकिन हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। आप प्रैक्टिस करें, इसको डेली लाइफ़ में अप्लाई करें। आप ज़्यादा कोई भी काम ना करें, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा पहला रूल अप्लाई कर लें, जो 85% रूल है। इसी को अप्लाई करने से आप अपनी लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस फ़ील करेंगे। वो ऐसे कि आप वो जो एफ़र्ट या जो टेंशन होगी 15% कम करके घर जा रहे हैं। तो जब आप घर पहुँचेंगे वहाँ पे स्ट्रेस आपकी लाइफ़ में बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो क्यों ना आप इस 85% को अपनी पर्सनल लाइफ़ में अप्लाई करो और मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा कि आपको इसको अप्लाई करने के बाद क्या रिज़ल्ट मिले। सो दिस इज़ द स्टोरी जहाँ पे आपको अपनी लाइफ़ को बैलेंस करना था और ये कुछ स्टेप थे जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं। अगर आप समझते हैं कि इनके अलावा भी कुछ ऐसे स्टेप हैं जो कि मुझे जानने चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे मत भूलिएगा। सो दिस इज़ द स्टोरीज़ और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है, तो आपको पता है आपने क्या करना है। एक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, दूसरा मेरी वीडियो को लाइक, तीसरा एक अच्छा-सा कमेंट और हो सकता है अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो स्ट्रेस लाइफ़ में बहुत ही ज़्यादा डीप में है, तो आप कोशिश करें उसके साथ ये जो वीडियो है ना शेयर करें ताकि वो भी ये वीडियो देखने के बाद अपनी लाइफ़ को मज़ीद बेहतर बना सके, सिर्फ़ और सिर्फ़ 85% रूल के साथ। सो दिस इज़ द स्टोरीज़ ऑफ टुडेज़ एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट